रूस पर F-35 जेट से हमले, पोलैंड में नेटो के हजारों सैनिक। सिर्फ 72 घंटे के अंदर यूक्रेन युद्ध नेटो युद्ध में बदल चुका है। रूस ने नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया में अपने आत्मघाती ड्रोन और MiG-31 जेट से ऐसा कोहराम मचाया कि अब ट्रंप को भी कहना पड़ा है कि रूस का ये हवाई युद्ध पूरी दुनिया पर बहुत भारी पड़ सकता है। इधर एस्टोनिया के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि 19 सितंबर को नेटो के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते समय रूसी पायलटों ने नेटो की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। इधर यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों से पोलैंड बेहद परेशान है। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड में नेटो ने रूस के खिलाफ F-35 जेट उतार दिए हैं। पश्चिमी यूक्रेन में रूसी बमबारी के दौरान पोलैंड और नेटो के विमानों को उड़ाने की कोशिश की गई थी। ये दावा साबित करता है कि रूस अब नेटो से खुलकर जंग करने के मूड में आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि नेटो गठबंधन के सदस्य एस्टोनिया द्वारा मॉस्को पर उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद हुई थी। पोलैंड की ये कार्रवाई मॉस्को और नेटो के बीच तनाव में आई तेजी के बाद हुई है, जब एस्टोनिया ने कहा था कि पिछले दिन 3 रूसी मिग विमान उसके हवाई क्षेत्र में घुस आए थे, जिसे उसने बेशर्मी वाली कार्रवाई बताया था। नेटो चार्टर्ड के अनुच्छेद 4 का इस महीने 2 बार इस्तेमाल किया जा चुका है। जंग में उतरी परमाणु पनडुब्बी, पुतिन को हराना असंभव। जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश में जुटे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन, यूरोप और नेटो रूस के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटे थे। यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड ने रूस को खुला चैलेंज दे दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन रूस के खिलाफ यूक्रेन और पोलैंड को जमकर हथियार देने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच रूस ने 18 अगस्त के बाद से पूरी तरह से चुप्पी साध ली है और बेलारूस के साथ मिलकर के 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जपाट 2025 सैन्य अभ्यास से खलबली मचा दी है। आप रूस के एटमी जंगी तेवरों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दागना शुरू भी कर दिया है, जो सीधे सीधे अमेरिका और नेटो को पुतिन की तरफ से खुला चैलेंज है। हम आपको रूस की जबरदस्त तैयारियों की 2 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि रूस जमीन से लेकर समंदर तक कैसे यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचाने जा रहा है। जरा रूसी सेना के एक्शन से जुड़ी इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। हम आपको रूसी सैन्य ताकत से जुड़ी ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके दम पर रूस 3.5 साल से यूक्रेन में जंग जीत रहा है। ताजा खबर ये है कि इस वक्त रूस की परमाणु पनडुब्बी और रूस के 7 लाख सैनिकों के साथ रूसी सेना के चीफ खुद यूक्रेनी मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 19 सितंबर को जारी तस्वीरों के जरिए दावा किया कि रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ने ओखोटस्क सागर में क्रूज मिसाइलें दागी है। रूसी नौसेना का ये अभ्यास सीधे सीधे यूक्रेन को लेकर यूरोप के लिए काल साबित होने जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया उनकी 2 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों ओम्स्क और क्रास्नोयार्स्क ने 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद समुद्री लक्ष्यों पर ओनेस्क और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दागी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में आयोजित अभ्यास का मकसद दुश्मनों को जंग की सीधी चेतावनी है। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेनी मोर्चे का जायजा लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 17 सितंबर को दावा किया कि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने यूक्रेन में अपने सैनिकों की चौकियों का दौरा किया और कहा कि मॉस्को की सेनाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क के रसद केंद्र के आसपास हो रही है। रूसी सेना के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक मॉस्को अपना विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन की जमीन पर चला रहा है। रूसी चीफ के मुताबिक पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जबकि पश्चिम में जापोरेजिया और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है।
जनरल गेरासिमोव के मुताबिक सभी दिशाओं में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर के अलावा सबसे भीषण लड़ाई क्रास्नोआर्मेस्क दिशा में हो रही है। यूक्रेन के कोपियांस्क शहर पर भी रूसी सेना बढ़त पा चुकी है। Соприкосновение свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Вот, я не говорю, что... उत्तर कोरिया वेनेजुएला ने दिखाया ट्रेलर, पुतिन का इशारा। रूस यूक्रेन जंग को तीसरा विश्व युद्ध क्यों कहा जाने लगा है, जरा इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देख लीजिए। एक तस्वीर में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिकी ड्रोन की तरह दिखने वाले मानव रहित कुमसोंग ड्रोन की जंगी तैयारियां देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ भीषण जंगी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन दो तस्वीरों को देखकर यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और नेटो देश बुरी तरह से बौखला गए हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है। पहले आप उत्तर कोरिया से आई इन तस्वीरों के एक एक फ्रेम को देखिए, जहां सुप्रीम लीडर किम जोंग उन 18 सितंबर को उत्तर कोरिया के किमसोंग सामरिक मानव रहित हमलावर विमान और एक मानव रहित रणनीतिक टोही विमान के परीक्षण को देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के किमसोंग सामरिक मानव रहित हमलावर विमान या कहें कि ड्रोन एआई तकनीक से लैस हैं, जो इसे अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक बनाता है। यानी किम ने पुतिन के इशारे पर दिखा दिया कि रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया घातक हथियार उतारने को तैयार है। अब आप अमेरिका के धुर विरोधी और कट्टर दुश्मन वेनेजुएला का सैन्य अभ्यास भी देख लीजिए, जो सीधे सीधे अमेरिका से जंगी तैयारियां दिखा रहा है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला ने 17 सितंबर को अपने कैरिबियाई द्वीप ला और चिला पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हजारों सैनिकों को तैनात किया है। वेनेजुएला ने अमेरिका को दिखाया जंगी ट्रेलर। वेनेजुएला के सैनिक 3 दिवसीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसे कैरिब सोबेरानो 200 यानी कि सोवेरन कैरेबियन 200 कहा जा रहा है, जिसमें युद्धपोतों, विमानों, मिलिशिया नौकाओं और तोपखानों ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन रात में किया गया है, जिसमें वेनेजुएला के सैनिकों ने की मौत हो गई थी। पुतिन ने तोड़ा मेरा भरोसा, जंग तो होगी बेहद तेज। इधर ब्रिटेन दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें सचमुच निराश किया है और युद्ध को खत्म करने में नाकाम रहे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका रूस पर बड़े कड़े कदम उठा सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनका पुतिन के साथ लंबे समय से अच्छा संबंध रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने स्थिति बदल दी है। उन्होंने कहा कि पुतिन की नाकामी ने उन्हें बेहद निराश किया है और अब अमेरिका को बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए उन्हें लगा था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, लेकिन पुतिन ने मुझे निराश किया और मेरा भरोसा तोड़ दिया। So I'm disappointed. If you listen to some people, the ones like in Poland were shot down and they fell into Polish territory, but they shouldn't have been that close anyway. They were drones. अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है
कि रूस यूक्रेन, नेटो और यूरोपीय देशों से जंग की आखिरी बाजी से हार जीत का फैसला क्यों करना चाहता है।